तैयार है। ये आप देखो हाथ में लेके एकदम सॉफ्ट। हाँ, અને આખી એકદમ કડક પણ છે। हाँ, तो वो कुरकुरी भी लगेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। अब अपने रेडी है कचौरी सर्विंग के लिए। अभी उसको थोड़ा अपने डेकोरेटिंग करेंगे और मसाले सब डाल के आपको बताऊंगी कि कैसे इसको बनाया जाता है। सबसे पहले अपने कचौरी लेंगे, इसको थोड़ा सा फोड़ी लेवानी છે। हाँ, આનો જે મસાલો તમે ભર્યો છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ ટેસ્ટી થવો જોઈએ। हाँ, ये आप टेस्ट करके अभी दिखाऊंगी आपको। ये आप प्लेन भी खाओगे ना चाय कॉफी के साथ, आपको बहुत मजा आएगी। और ये कम से कम 1 वीक तक खराब नहीं होती है। આમને આમ જ हाँ, રહેશે। ऐसी की ऐसे आप डब्बे में डाल के रख दो ढक के, 1 वीक तक खराब नहीं होगी। और इसमें आप देखो कहीं आपको वैसे तेल ज्यादा नजर नहीं તેલ आएगा। પણ નથી ને, ફૂટી પણ हाँ, નથી। वो फूटनी नहीं चाहिए, बस वही है। अब इसमें अपने सबसे पहले थोड़ा आलू डालेंगे। બાફેલા બટાકા લઈ हाँ, उबले हुए आलू। મોટા મોટા પીસીસ જ રાખીએ છે। हाँ, दोनों कर सकते हैं जैसे पसंद हो, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको छोटी भी बना के डालनी हो तो आप डाल सकते हो, इनफ है मतलब इतना। अच्छा, उसके बाद अपने प्याज लेंगे थोड़ा, उसके बाद अपने इमली की चटनी डालेंगे। ओके, अब इसमें आप चाहो तो दही भी डाल सकते हो, अच्छा, चाहो तो। वैसे डलता नहीं है, कम डलता है, लोग कम पसंद करते हैं। इमली આ में જે दही, આમલીની ચટણી છે એ हाँ। કઈ ये રીતે मैंने તૈયાર કરી છે? इसमें इमली की चटनी है, इमली है, थोड़े खजूर है और अपने गुड़ है। इसमें चीनी नहीं डाला है बिल्कुल भी। अच्छा, और तीनों को मिक्स करके बॉईल कर लिया पहले, और बॉईल करने के बाद मिक्सी में पीस के और इसको छान लिया। ग्रीन चटनी अपने एकदम बीच में डालेंगे ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट के हिसाब से सब अपने मिक्स करके ले सकते हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा ये मसाला जो मैंने तैयार किया है, इसमें ये सेका हुआ जीरा है, नमक, संचल नमक है और सादा नमक है, और कुछ भी नहीं है। 3 ही चीज है इसमें। अच्छा, राजस्थानी कचौरी में जनरली बूंदी डलती है ऊपर डेकोरेशन के लिए, और यहाँ अपने सेव भी यूज करते हैं, अच्छा, इसलिए ये दोनों। और राजस्थानी कचौरी में वैसे अपने बीकानेर सेव वहाँ यूज करते हैं। ये सेव वहाँ बनती नहीं है, लेकिन आजकल बनने लग गई। હા, હવે તો બધી જ વસ્તુ દરેક જગ્યાએ મળતી હોય છે। अभी देखिए थोड़ा सा कोतमी का इसको रंग दे देंगे, तो येलो बूंदी पे ग्रीन अच्छा लगता है। बस ये अपने सर्विस के लिए तैयार है। अच्छा हिमाली, अब देखो अपना ये पूरा कचौरी, मेरी राज कचौरी जो हम राजस्थान का बोलते हैं, वो एकदम आपके सामने तैयार है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी सब इसको बना के देखना। और ये खाने में बड़ी टेस्टी होती है और पौष्टिक भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कुछ इसमें मिक्स नहीं किया है। वो इजी जो ओरिजिनल रेसिपी है वही मैंने बना के बताई है। और इसमें आप चाहो तो दही डाल के भी आप खा सकते हो, किसी को पसंद हो तो। और वैसे ये इवनिंग के नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है। તમે જેટલા સુંદર દેખાવ છો એટલી જ સુંદર આ ડિશ પણ બની છે। धन्यवाद। કવિતાબેને ને આ વાનગીએ તો મારું દિલ જીતી લીધું। જો તમારું દિલ જીત્યું હોય તો લખી લો રીત। રાજ કચોરી બનાવવા માટે જોઈશે મેંદાની કણક 1 બાઉલ, તેલ તળવા માટે બાફેલા બટાકા 1 વાટકી, સમારેલી ડુંગળી 1 નંગ, ખજૂર આમલીની ચટણી 1 વાટકી, ગ્રીન ચટણી 1 ચમચી, જીરું અડધી ચમચી, સંચળ પાવડર ચપટી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર। સ્ટફિંગ બનાવવા માટે ચણાનો લોટ 1 વાટકી, ગરમ મસાલો 1 ચમચી, લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, તેલ 1.5 ચમચી, હિંગ અડધી ચમચી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર। ગાર્નિશિંગ માટે સેવ બુંદી તથા કોથમીર। રાજ કચોરી બનાવવા માટેની પદ્ધતિ। સૌપ્રથમ મેંદાની કણકમાંથી લુવા બનાવી તેને હાથેથી થેપી વચ્ચે ચણાનો લોટ, ગરમ મસાલો, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું, તેલ, હિંગ તથા મીઠું નાખીને તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ ભરો અને તેના લુવા તૈયાર કરો। તેને થોડું તેલ લગાવી બરાબર વણી લો અને તેને ગરમ તેલમાં આખી ફૂલે એ રીતે તળી લો। હવે કચોરીને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ વચ્ચે ખાડો કરી તેમાં બાફેલા બટાકા, ડુંગળી, ખજૂર આમલીની ચટણી, ગ્રીન ચટણી, જીરું, સંચળ, મીઠું તથા સેવ બુંદી અને થોડી કોથમીર ભભરાવી સર્વ કરો તો તૈયાર છે રાજ કચોરી। કવિતાબેન, આજે મને તમારી સાથે વાતો કરવાની ખૂબ